पूरे देश में वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। तमाम तरह के मुस्लिम संगठन केंद्रीय सरकार के इस बिल का विरोध कर रही है, तो कई सारे दल इसका समर्थन भी कर रहे हैं। बिहार के भाजपा के सहयोगी दल जेडीयू, रामविलास पासवान की एलजेपी सहित कई दल समर्थन कर रहे हैं, तो विपक्षी दल जनसुराज आरजेडी इसका विरोध भी कर रहे हैं। वहीं देश के अलग अलग राज्यों के विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियां, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, तो भाजपा इसको लेकर बिल लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आखिर क्या है यह वक्फ बोर्ड, क्यों इस पर इतना घमासान मचा हुआ है और क्या इसमें करना चाहती है भाजपा, किस प्रकार का संशोधन लाना चाहती है, यह संशोधन क्या है, क्यों हो रहा है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम जानेंगे। पूरे वीडियो को देखिए, सारी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि वक्फ बोर्ड क्या है, इसका गठन क्यों किया गया, साथ ही साथ इसके कितने अधिकार हैं और अधिकारों का क्या मतलब होता है। जय हिंद, नमस्कार, मैं आदित्य आप सभी का अपने इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वक्फ बोर्ड के विषय में। तो सबसे पहले जानिए कि वक्फ बोर्ड है क्या। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी पैसा या ज़मीन अल्लाह के नाम पर दान करता है, मुस्लिम धर्म के विकास के लिए, गरीबों ज़रूरतमंदों को मदद के लिए, वो सारा पैसा, वो सारा संपत्ति एक वक्फ बोर्ड में चला जाता है। इसका शुरुआत 1913 ईस्वी में ब्रिटिश शासनकाल में ही हुआ था, परंतु आज़ादी के बाद पंडित नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में 1954 में इसे कानूनी रूप दिया गया और वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। वर्तमान में देश में 32 क्षेत्रीय और एक राष्ट्रीय स्तर के सेंट्रल वक्फ बोर्ड हैं, जो वक्फ की संपत्ति, जमीन, पैसा का देखरेख करती है तथा उसका अपने अनुसार से उपयोग करती है। वक्फ बोर्ड में 1995 में वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दी गई। उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी और उसमें वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां प्रदान की गई। संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 1995 में जो संविधान में संशोधन किया गया, आर्टिकल 40 उसमें ऐड किया गया वक्फ बिल में, और असीमित शक्तियां प्रदान की गई, जिसके तहत वक्फ बोर्ड जिस जमीन को चाहे अपना अधिकार जता सकता है। उसके लिए वक्फ बोर्ड को ना तो कोई कागज़ दिखाना होगा, ना कोई सबूत दिखाना है, ना कोई दस्तावेज दिखाना है। सारे सबूत, सारे कागज़ उस जमीन के पूर्व के मालिक को दिखाना होगा कि हाँ यह मेरा है, यह उन्हें साबित करना होगा, ना कि वक्फ बोर्ड को यह साबित करना होगा कि यह उनका है। जो इसकी बहुत बड़ी विसंगति है, क्योंकि इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद की अपनी ज़मीन की कागज़ नहीं है। ऐसे में इसका गलत इस्तेमाल करना स्वाभाविक है। वक्फ बोर्ड को जो असीमित शक्तियाँ मिली, इसका उपयोग या दुरुपयोग करना उनके ऊपर डिपेंड रहा। और इसमें आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा। आगे देखते हैं हम लोग वक्फ बोर्ड को जो 1995 के संशोधन के तहत अधिकार मिला। उसमें अगर कोई विवाद हो जाता है तो व्यक्ति कोर्ट कचहरी ना जा करके वक्फ बोर्ड के पास ही अपील करेगा, और वक्फ बोर्ड ने अगर कह दिया कि नहीं वह ज़मीन हमारी है, तो फिर उस व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, क्योंकि व्यक्ति किसी भी स्थिति में अदालत न्याय मांगने जाएगा और अदालत को इस मामले में जो है सो अधिकार ही नहीं मिलेगा, तो फिर अदालत कहाँ से निर्णय करेगी, कहाँ से सुनवाई करेगी। तो यह वक्फ बोर्ड की एक विसंगति के तौर पर भी देखा जा सकता है। हाल फिलहाल ऐसी खबरें भी आई थी कि कई सारे गांव की संपत्ति थी जिस पर वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार जताया, जो इसकी विसंगति कही जा सकती है। आप सब लोग कमेंट में अपने विचार जरूर रखते रहिएगा। वक्फ बोर्ड के पास इस वक्त जो है कुल संपत्ति 9.4 लाख एकड़ की भूमि है, जो अरबों की संपत्ति है। 2013 की यूपीए सरकार ने भी वक्फ बोर्ड में संशोधन करके सीमित शक्तियां दी, जिसके वजह से इसने कई सारे जमीनों का अधिग्रहण भी किया। अगर कहीं मस्जिद है, कहीं मदरसा है या कहीं कब्रिस्तान है, उसके आसपास की जो ज़मीनें होती है, वक्फ बोर्ड अपना अधिकार करके उसे अधिकृत करती रहती है। तो इस प्रकार वक्फ बिल का गलत इस्तेमाल भी होता रहा है। वर्तमान की जो केंद्रीय सरकार है उसमें यह संशोधन करना चाहती है तथा वक्फ की शक्तियों को सीमित करना चाहती है, परंतु इसको लेकर के मुस्लिम संगठनों का लगातार विरोध होता रहा है। तमाम तरह के दल भी अपने राजनीतिक लाभ हानि के दृष्टिकोण को रखते हुए समर्थन अथवा विरोध जता रहे हैं। वक्फ बिल में आप सबकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ज्ञानवर्धक ऐसे ही वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।